अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हम अपने शो में वक्तन फ़वक्तन इंतहाई अहम सोशो इकोनॉमिक इशूज़ का तज़किरा करते रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे इशूज़ भी सामने आते हैं जो बज़ाहिर गैर अहम होते हैं, लेकिन हकीकतन इनकी अहमियत हद से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की पाकिस्तान में भरमार इन्हीं इशूज़ में से एक है, जिसकी तरफ फ़िलहाल हुकूमत वक्त का ध्यान भी नहीं गया, हमारे दानिश्वरों का भी, और ना ही मीडिया का। अफसोस की बात यह है कि ना सिर्फ अवाम बल्कि खवास भी इस मसले से नाआशना है। उन्हें पता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दरअसल है क्या। टेक्नोलॉजी में तेज़ रफ्तार तरक्की की वजह से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स दिन ब दिन तरक्की करते चले जाते हैं। 6 माह के अंदर अंदर नई जनरेशन आ जाती है, पुराने रिडंडेंट हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। और वेस्ट का तो ये उस्लूब है कि कोई टेक्नोलॉजी अगर 10 दिन भी पुरानी है तो वो उसे मतरूक करार देते हैं, उसे ख़रीदना या इस्तेमाल करना बाकायदा कसरे शान समझते हैं। और यही वजह है कि हर साल 4 करोड़ टन का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा हो जाता है, जिसे तलफ करना इंतहाई अहम मसला बन चुका है। ये बड़े ममालिक चालाकी ये करते हैं कि सस्ते दामों यूज्ड रिफर्बिश्ड कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और दीगर लातादाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम जैसे ममालिक को बेच देते हैं। और यहाँ की बेवकूफ़ हुकूमतें चुप सादे बैठी रहती हैं, ना कानून साजी करती हैं, ना इस ट्रेड को रेगुलराइज करती हैं। चाइना और इंडिया में इस हवाले से बाकायदा कानून साजी हो चुकी है। अब हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग कि करोड़ों रुपए सालाना ज़ाया करते हैं, ये यूज्ड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स खरीद कर ले आते हैं। उसमें से 15, 20, 25, 30% चीज़ें, पुर्जे निकाल कर बाकी सारा तलफ कर देते हैं, उसको आग लगा देते हैं, जो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल हैज़र्ड बनता है। इंतहाई जहरीली गैस पैदा होती है इस मटीरियल के जलने से। आज इस हवाले से हमने महकमा माहौलियात के डमी वजीर और सेक्रेटरी को दावत दे रखी है। क्या हाल है जनाब आपका? ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान। तुम सुनाओ, ठीक हो? और सर असल में चौधरी साहब थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कहीं जाने आने में। इसमें क्यों हेजिटेट क्यों करते हैं? ये ज्यादातर हॉर्स एंड कैटल शोज अटेंड करते हैं, आपको पता हाँ जी, या कुत्ते दी दौड़ते जाते हैं जी, उत्थे चीफ गेस्ट होंगे ने। अच्छा, मैं चौधरी हूं, मैं कोई थोड़ा रक्शे वाला नहीं है। रिच ते कुत्ते दी भेड़ बड़े शौक ना वेखदे ने। अच्छा, रिच किते लेट हो जाने ते आप ही भिड़ पैंदे ने। किसके साथ? कुत्ते नाल और किते नाल। मैं पुट्ठे अवधि च पेड़ मारनी तेनू। अच्छा जनाब, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में आप दोनों क्या जानते हैं? ए जनाब, चौधरी साहब तुम तो क़यामत तक नहीं पता लगना, मैंने आप थोड़ा जितना पता है। सर मैं आपको बताता हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यकीन करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इसके साथ ताल्लुक क्या है? सर ये मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात कर रहा हूं। देखिए ना, ये ट्रेजेडी है कि सेक्रेटरी को नहीं पता, वजीर को नहीं पता कि ये एक्चुअली मसला क्या। आपको ये पता है कि ये आपके एम्बिट में आता है, आपके महकमे से मुताल्लिक ये बात है? जनाब मेरा डिपार्टमेंट ना बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। क्या बेहतरीन काम? बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं जनाब, चिन्योट पार्क बना रहे हैं। वहां क्या कर रहे हैं आप? उत्थे चौधरी साहब पकौड़े लाउणगे जी। खुद लगाएंगे जी हां। देखो चौधरी साहब ने किसी से यकीन नहीं, लिहाजा ओदी सारी टेक केयर चौधरी साहब आप करनगे। बल्कि बाज़ औक़ात चौधरी साहब पंगूड़ा खुद भी बन जाते हैं, और एडा अच्छा पंगूड़ा बन जरा चौधरी साहब प्लीज बन के दिखाओ जरा। मैं रस्ते च 4 बार इतने बन के बखाया है। सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको थोड़ा गाइड कर देता हूं। मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और चीज है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और है। सर आप रिंग रोड गए हैं? हाँ जी जी, मैं गया हूँ। महमूद बूटी की बैक साइड पे आप देखें तो एक पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के, वो हम लोगों ने लगाए हैं सर। जी हाँ जी, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਜੂਸ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। 1.5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸਾਬਤ ਗਰਮਾ। ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜੀ। मैं उत्थे सोना वो तू खा के ले आ। पूरी दुनिया में जहां इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डंप करनी होती है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा वेस्ट यार्ड बन गया है। तो इसके क्या असरात हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, आपको कुछ पता है? नहीं
तो सेक्रेटरी आप काहे के हैं? सर मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, और आपका इंटरेस्ट क्या है? मैंने सोचा था मुझे हेल्थ मिलेगा, मैंने इसके लिए बहुत सी सिफारिशें भी करवाई, फिर मैंने कहा चलो मुझे CNW ही दे दें, लेकिन नहीं। ओए बुटिया जी आखा ओए केड़ी वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक ਆ ਨੈਲਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ, ਆਏ ਛਾਣ ਬੂਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। अच्छा जी, आपने इसका हलफ उठाया ना? ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਨਾਬ। तो आपको पता था कि महकमा क्या है? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ नहीं आ रही भाई पुरानी चीज़ का फायदा ही है थोड़े पैसे खर्चो नुकसान तो नहीं ना। डॉक्टर साहब आपको तो ये तक नहीं पता कि ये आपके महकमे से मुताल्लिक है, इससे वाकई नुकसान होता है। किस तरह जी? ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, बताइए हम जैसा। वजीर मोहतरम आपको याद होगा पुराने टीवी कितने बड़े हुआ करते थे। ਤੇ ਚੌਰੀ ਆਪ ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਬੜੋਲੇ ਜਿੱਡਾ ਤੇ ਆਪ ਹੈ। और कोई तीन चौधरी के बारे पता हो जी जनाब। फिर LCD टीवी आ गए, उसके बाद LED टीवी आ गए हैं। ये LED टीवी पुराने टीवी की निस्बत 5 गुना कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये फ़र्क आपके नेशनल लेवल पे पड़ेगा। जब आप सब चीज़ें नहीं लेके आएंगे तो आपकी लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी। ए बंदा मेरे नाल होना चाहिए, ए तो निरी खच दी खच है। जैसा मेरी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं CNW जाना चाहता था। और क्या CNW करप्शन करनी थी वहां जाके? यस सर, करप्शन करनी थी और क्या करनी थी वहाँ पर आपने। नहीं, ये भी मैं नहीं मानता। CNW में जो जाता है जरूरी नहीं कि वो, मैं ऐसे ऐसे सेक्रेटरीज को जानता हूँ जो बेहतरीन ऑफिसर्स। वैसे चौधरी तेरी शक्ल तो नहीं लगता तो वजीर है। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੰਨਦਾ ही नहीं। अच्छा जनाब, सवाल ये है कि इस मसले का, क्योंकि ये अपनी नौयत का बिल्कुल नया मसला है, तो क्या हल क्या है इसका? फौरी तौर पे एक तो कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद सर जो भी इंपोर्ट हो रही है उसको चेक किया जाना चाहिए कि आया वो स्क्रैप है या वाकई सेकंड हैंड चीज़ है। जब तक आप चेक नहीं करेंगे। अब जो स्क्रैप आता है तो अंडरस्टूड है कि वो सेकंड हैंड है, वो नहीं होता तो उसे काबिल अमल बना देते हैं। जैसे स्क्रैप एक डिफरेंट चीज़ है, स्क्रैप को स्क्रैप ही बिकना चाहिए। यहाँ पे स्क्रैप की चीज़ जो है वो तो सेकंड हैंड बिक रही है, और इसके SOPs तय होने चाहिए कि जो लोग इस बिजनेस में हैं, अभी तक ये बिजनेस मादर पिदर आज़ाद है, इस बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, इस पे टैक्स लगना चाहिए। अच्छा जी, होता ये है कि ये स्क्रैप के भाव लाते हैं, बराए नाम ड्यूटी होती है ना होने के मुताबिक, उसको फिर रिफर्बिश किया जाता है, और वो ड्यूटी जो कई गुना ज्यादा हुकूमती खजाने में जानी चाहिए वो इनकी जेबों में जाती है। ए भाई जी चैनल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ पैसे देंदे ने? क्यों अब मुझे रखना है सेक्रेटरी? मैं कहना सूफी ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। मुझे सेक्रेटरी रखना है? नहीं नहीं ये दी जगह ते ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੈ अच्छा सामान इलेक्ट्रॉनिक का मंगवाता आलू है। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਕਾਰਟੂਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। और करोड़ आने वाले तुमको पता है कुछ करोड़ रुपए का कारोबार है, करोड़ रुपए का। ये पता क्या करता है? क्या सर? ये यहीं से गली मोहल्लों से इकट्ठे करता है टूटे फूटे कंप्यूटर्स और शो करता है जी मैं अमेरिका से मंगवाता हूँ रिफर्बिश्ड। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? हाँ जी, कौन? ਇਹ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। अच्छा, ਅਸਲ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪੇ। Hey man, what's your problem? No worries, no problem. और अंग्रेज तो के गल करे तो मेरे फड़ लेना। अच्छा, तो ये सब कुछ मंगवाते हो, ये जो एक मेज पे पड़ा है? ऐ तो कुछ भी नहीं, वेयर हाउस असल पीछे वे गोदाम भरे हुए ने वे कुछ आगे। ओए होए, अव्वल तो ये झूठ बोल रहा है, गोदाम शुदाम कोई नहीं होंगे, ये 2 नंबर आदमी है, और अगर ये मंगवा भी रहा है ना तो बेड़ा गर्क कर रहा है। वो स्क्रैप यहाँ पर डंप कर रहा है जिसे पूरी दुनिया कोई कबूल करने को तैयार। ये बताएं कि आप वारंटी क्यों नहीं देते अपनी चीज़ों की? कोई बंदा साबित कर दे मैं वारंटी नहीं देता। सर दरअसल करते ये हैं कि चीज़ें बेच देते हैं, उनमें से जो क्लेम आता है उससे फिर निगोशिएट करते हैं उस शख्स से, उनसे पैसे तुड़वा लेते हैं और किसी को देते हैं किसी को नहीं भी देते। और सबसे बड़ी बात आप मुझे ये बताएं, आप कितना टैक्स देते हैं? कौन है? आप। उस टैक्स किने देना है? हजूर इतनी इनकम होवे तो बंदा टैक्स देता है। तो ये जो पीछे पूरा वेयर हाउस खोला हुआ है वो वो? सारे तो भी कुछ नहीं, वो भी एम ही है, बस इतने लोगों की खिदमत कर अच्छा, रहे ये हैं। कौन है ये जो चल फिर रहा है? ये क्या मनहूस सा आदमी? वो तो खड़ोदा कि कुछ चपेड़ा खानी है मेरे को। Hey, पंजाबा नहीं आਉਂਦਾ, पंजाबा नहीं आਉਂਦਾ। बड़ा तेरा गरमाले वर्गा मुंह है। Yes, yes. Okay. ਅੱਛਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਦਾੜ ਘਟਾਉਣ ਆਇਆ।
यार ये दोनों कौन है? आई एम अमेरिकन मैन, अमेरिकन। और मैं जड़ा वाले सर ये जुल्म भी करते हैं कि चाइना की चीज पर यूएसए का टैग लगा के उसको भेज देते हैं। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। नहीं वैसे वाकई शर्म की बात है कि यूएस का टैग लगाते हो चाइना की चीजों पर। सर जो चाइना ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, यूएसए ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? अच्छा ये कहाँ का है, अमेरिका का है कि चाइना का है? ਬਾਬਾ ਜੀ कंप्यूटर की दुकान तो दम कराना है मेरे को। सर इस जैसे लोग जो हैं उन्होंने बच्चों को इस काम पे लगाया हुआ है कि आप स्क्रैप जलाएं, प्लास्टिक जल जाएगा, जिसमें से लोहा या उसमें से तांबा निकलेगा, आपको उसके बस पैसे दिए जाएंगे। और बच्चे ये अगर मैं तेरी गल एक मिनट भाजी, एक मिनट मैं तेरी गल दसा, मैं तेरे लम्बे पाले तो मैं कुटना ही, मैं नहीं तेन रिसर्च बनाना। तो मुझे क्या मारोगे? मैं तुम्हारे खिलाफ मीडिया कैंपेन लॉन्च करूंगा। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਫ ਹੀ ਫੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ। क्यों साहब? बड़े बड़े ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ बड़े बड़े ਵੇਖੇ ਤੇ मैं यार बात सुने, आप जो बैठे हुए हैं आप अंग्रेज हैं? ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਜੀ। तो बात सुनो, इसने तुम्हें अंग्रेज बना के बिठाया हुआ है। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੁੜੇਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ? ये करता क्या है इससे? ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕੋ ਸਿਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਏ 250 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡਾ ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ। तुम्हें फोन बार बार कहाँ से आ रहा है? ਸਾਰੇ ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਜੇ। तो क्या करता है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। सर इसके खिलाफ मैं सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करूंगा, इसकी 2 नंबर के खिलाफ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ? जितने भी देते तुम्हें इससे क्या गरज है? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਖੁਸਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੇ 2 ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, तुम्हारा एटम जो है वो मोटर बाइक है। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा कभी गिरे भी हो? ਉਹ ਸਰ ਡਿਗੇ ਤੇ ਖੁਸਰਾ ਹੋਇਆ। आफ्ताब साहब मुझे इन पे बहुत गुस्सा है, मैं चाह रहा हूँ इनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए पुलिस के अंदर। आप सबसे पहले तो इनके यहाँ कैमरा भेजिए। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਹਮਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਤੜੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਰਾਤਬ ਅਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। सर मुझे ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, और मेरा बना के रख। इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की वेयर हाउस पर लिए चलते हैं जहां पर ये शख्स चोर बाजारी लगाए हुए है और लोगों को लूट रहा है। ਉਹ ठीक कह देखिए रहे मैं हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, हाँ जी, जो जी, ये जानना आप चाहती हूँ। नाकाबिले इस्तेमाल किस्म की चीजें बैरून मुल्क से मंगवाते हाँ जी, हाँ जी। हैं, उन्हें रिपेयर करके आप आवाम से महंगे दामों जो है उनको बेचते हैं, तो इसकी वजह क्या है? आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? थक जाओगे, बह जाओ जरा। देखें प्लीज आप चुप रहिए। मैं कह रहा हूं जरा बह जाओ। ओ खुश रहा, मैं नहीं हूं। मैं तो मोटरसाइकिल चलाना, मैं बाइज्जत आदमी हूं। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ। आओ ना बैठो जनाब, बैठो जरा इत्थे बैठो। उतरो ये 2 बोतलें ले ठंडियां जल्दी। अच्छा जी, अच्छा जी। देखिए आप एक जर्नलिस्ट को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपको बताऊं कि ये जिन सिफत इंसान जो मासूम बच्चों से ये स्क्रैप का माल जो है ये जलवाता है, अच्छा और यहाँ उसके बाद इंटरव्यू कर ला तो यहाँ जोगता कर ला, ठीक है? तुम पर तो चाइल्ड लेबर का भी मुकदमा होना चाहिए, गैंडे। क्यों जी? दूसरी ऐसी कोई इंटरव्यू जी दूसरी जुगत जे। मैं इधर हो जाऊं किधर मैंने मगरमच्छ ना कह देवे। अच्छा सर कोई सादा लैजिस पर ही सवाल करो जुगत तो बगैर। मेरा तुमसे सीरियस सवाल है और सीरियस जवाब देना कि तुम जाली वारंटियां क्यों देते हो आवाम को, किसी आबदोज के बच्चे। तीसरी हुई जनाब अली। जी एंकर जुगत बेस से भर्ती हुई। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिन मुलाजमों को आपने अपने पास काम पे रखा हुआ है उनको आप क्या सैलरीज देते हैं? क्या डेली वेजेस पर उनको रखा हुआ है या क्या उनको मंथली पे करते हैं आप? ते जुगत किथे गई? ये जो आपने अपने साथ 2 बहरूपिये रखे हुए, मैं इन पर भी मुकदमा चलाऊंगी। यकीन जानो बेरूपिया ओ है, मैं तो हाँ ही हो गया। मेरी तो अम्मी रोमानिया दी आई। मैं तुमसे
तुमसे जानना चाहती हूँ अब तक तुमने कितना टैक्स पे किया है, एटम बम के बच्चे। ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 200 ਦੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਮੈਂ ਜੁਗਤ। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ इस कारोबार का लाइसेंस है तुम्हारे पास? कद्दू सिफत इंसान मैं समझा हो सकता बच्ची ना आई हो जुगत सवाल तो खाली ना जाएगा। अच्छा मैं कि सूरी साहब ये बच्ची किसी पंड चैनल तो भेजी जे बहुत जुगत भाजी ए मैनू फड़ा दो तुसीं मैनू कोई जुगत कर लो हैं। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।